कौवा उस चिड़े को एक पैर से उल्टा लटका देता है। अरे चिड़े, अब से तुम यहीं पर उल्टे लटके रहोगे जब तक तुम्हारी पत्नी मेरे गंदुम के दाने वापस नहीं लाती। जब तक तुम यहीं लटके रहोगे। एक दफा की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया और एक चिरा रहते थे। वो चिड़े और चिड़िया पूरे जंगल में बहुत ही समझदार थे। चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। देखिए ना, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चलिए ना, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अरे पर जाएंगे किधर घूमने के लिए, ये तो बताओ। चिड़े जी, चले किसी दूसरे जंगल से घूम कर आते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। चलो ठीक है, चलते हैं। फिर वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि चिड़े के पास उसकी बहन टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे टोनी, क्या हुआ? इतने दिनों बाद आ रही हो? इतने दिनों से कहाँ थी? चिड़े भैया, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। हाँ बोलो टोनी। बहन, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? चिड़े भैया, कुछ दिन से हमारी जंगल में दाना पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हमारे सारे जंगल के पक्षी बहुत ही भूखे हैं। हम सारे पक्षी चाहते हैं कि हम सारे पक्षी मिलकर अपने जंगल में गंदम की फसल लगा ले, लेकिन गंदम की फसल लगाने के लिए हमारे पास अभी थोड़ी सी भी नहीं है। अगर हमारे पास थोड़ी सी गंदम आ जाए तो हम सारे पक्षी मिलकर अपने जंगल में गंदम की फसल लगा सकते हैं। इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। देखो टोनी, मेरे पास इतनी गंदम तो नहीं है कि तुम अपनी जंगल में गंदम की फसल लगा सको, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। हमारे जंगल के पास ही कालू कौवा रहता है। उस कालू कौवा की अपनी जमीन है, जिसमें उस कालू कौवा ने काफी गंदम की फसल लगाई हुई है। वैसे गंदम के कुछ दाने मांग कर ला सकता हूँ, जिन गंदम के दानों से तुम अपने जंगल में फसल लगा सकती हो। लेकिन वो कालू कौवा हमें ऐसे ही वो दाने नहीं देगा, हमें उस कालू के दाने वापस भी करने होंगे। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? चिड़े भैया, जब हमारे जंगल में गंदम की फसल पूरी अच्छी तरह से लग जाएगी, तो उसमें से जितनी दाने उस कालू कौवा ने हमें दिए होंगे, हम उस कालू को जाकर उसके सारे दाने वापस कराएंगे। ये ठीक है टोनी बहन, हम यह कर सकते हैं, लेकिन वो कालू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने उस कालू कौवा के गंदम के दाने वापस ना किए तो वो कालू कुछ भी कर सकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस जैसे हमारे जंगल में गंदम की फसल अच्छी तरह से लग जाएगी, मैं उसमें से जितने दाने उस कालू ने दिए थे, मैं उसको वापस कराऊंगी। बस अभी आप जाकर उस आलू कौवे से कुछ दाने मांग कर ले आए। ठीक है टोनी बहन, मैं जाता हूँ उस कालू कौवा के पास और उससे गंदम के दाने मांग कर लाता हूँ। फिर चिरा कालू कौवा के पास जाने लगता है। चिरा कालू कौवा के पास आ जाता है और कालू से कहता है, अरे कालू भैया, मुझे आपसे एक काम पर गया है, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बोलो, तुम्हें हमसे क्या काम पर गया है? मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। कालू भैया, क्या आप मुझे कुछ गंदम के दाने कुछ महीनों के लिए उधार पर दे सकते हो? मैं अपने जंगल में फसल लगाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कुछ गंदम उधार पर दे सकते हो? तुम मुझे वापस कब करोगे? बस जैसे ही मेरी फसल लग जाएगी, मैं आपको जितने दाने आपने दिए थे उससे कहीं ज्यादा दाने लाकर आपको वापस कर दूंगा। ठीक है चीरे, मैं तुम्हें कुछ गंदम उधार पर दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे जानते हो, अगर तुमने टाइम पर मुझे मेरे दाने वापस ना किए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। कौवा भैया, मैं आपको जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको टाइम पर आपके दाने लाकर वापस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ दाने उधार पर दे देता हूँ। फिर चिरा कुछ दाने कालू कौवा से उधार पर दे देता है और चिरा वो दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। ये लो टोनी बहन, तुम्हारे लिए कुछ गंदम के दाने उधार पर ले आया हूँ। अब यह दानों से तुम अपनी जंगल में जाकर फसल लगा लो। लेकिन हाँ टोनी बहन, जैसे ही तुम्हारे जंगल में फसल लग जाए तो तुम ये सारे दाने लाकर मुझे वापस जरूर कर देना, वरना वो कालू कौवा हमें नहीं छोड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, हमारे जंगल में जैसे ही फसल बढ़ जाएगी, मैं इतने दाने उस कालू को वापस कराऊंगी। ठीक है टोनी बहन, तुम ये दाने ले जाओ और जाकर अपने जंगल में फसल लगा लो। फिर टोनी चिड़िया वो दाने अपने जंगल में ले जाती है। फिर टोनी चिड़िया वो दाने लेकर अपने जंगल में आ जाती है और पक्षियों से कहती है, मेरे दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। देखो, गंदम के कुछ दाने ले आई हूँ। अब हम इन दानों से अपनी जमीन में फसल लगा सकते हैं, ताकि उस फसल से हम आराम से खा सके। फिर चिड़िया एक एक कर सारे दाने जमीन में बोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया ने जो दाने जमीन में बोए थे, उनमें से अभी तक गंदम नहीं निकली थी। चिड़िया बहुत ही चिंतित थी कि कब उसकी फसल लगेगी और कब वो उस कालू कौवा का दाने